ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। आज गुरुजी की कृपा से मैं गुरुजी की किताब दिव्य आभा, जो हमारे लिए सबसे बड़ा गुरु ग्रंथ है, पढ़ने जा रही हूँ। आप सब संगत जी भी सुनिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नानक चिंता मत कर। मैं गुड़गांव के सेक्टर 56 में 2003 में रहने के लिए आया। मुझे पता लगा कि यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं है। प्रभु कृपा से मेरी पहल पर मंदिर निर्माण के लिए स्थानीय नागरिकों का एक संगठन बनाया गया। थोड़े समय पश्चात फरवरी 2004 में हरियाणा नगर विकास निगम ने धार्मिक स्थान बनाने के लिए 1000 वर्ग गज भूमि खंड देने का निर्णय लिया। हमारे संगठन ने सेक्टर 56 में ऐसे एक भूमि खंड के लिए आवेदन दिया। हमारे क्षेत्र में हो रहे योग और प्राणायाम सत्रों के माध्यम से मैं कमांडर शर्मा के संपर्क में आया। उन्होंने मुझे गुरुजी महाराज के बारे में बताया और कैसे उनके परिवार को उनका आशीर्वाद मिला था। कमांडर ने ये सुझाव भी दिया कि यदि संगठन के सदस्य गुरुजी के पास जाकर उनसे अनुग्रह करें तो मंदिर निश्चित बन जाएगा। उसके पश्चात 25 जुलाई 2004 को कमांडर शर्मा के साथ मैं पहली बार बड़े मंदिर गया। उसी दिन शाम को मैं अपनी पत्नी प्रीति के साथ गुड़गांव में श्री मदन के घर पर आयोजित एक सत्संग में गया। वहां पर कई अनुयायियों ने गुरुजी से संबंधित अपने संस्मरण सुनाए। संगत के सदस्य गुरुजी के चित्र के समक्ष अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से नतमस्तक हो रहे थे। मुझे लग रहा था कि क्या ये गुरुजी का प्रचार करने का अपना ढंग है, परंतु मैंने अपने विचार अपने तक ही सीमित रखे। 4 दिन पश्चात संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता कमांडर शर्मा के साथ गुरुजी के दर्शन हेतु अंपायर एस्टेट गए। मुझे वहां का वातावरण अत्यंत सौम्य लगा। लंगर करने के पश्चात चलने से पूर्व हमने गुरुजी को अपना उद्देश्य बताया तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि मंदिर बन जाएगा। कमांडर शर्मा अति प्रसन्न हुए। उन्हें पता था कि गुरुजी के आशीर्वाद के पश्चात हरियाणा नगर विकास निगम से भूमि मिल जाएगी और मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। भूमि आवंटन में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा थी, किंतु गुरु कृपा से हमारे संगठन सनातन धर्म और समाज कल्याण संगठन को दिसंबर 2004 में भूमि मिली। फलस्वरूप संगठन में 60 आजीवन सदस्य सम्मिलित हो गए। 14 फरवरी 2006 को गुरुजी की कृपा और सेक्टर 56 के निवासियों के सहयोग से मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। चूंकि मुझे गुरुजी के यहाँ अच्छा लगा था, मैंने प्रीति से पूछा कि वह वहाँ पर चलना चाहेगी तो उसने मान लिया। हम अंपायर स्टेट रविवार 1 अगस्त 2004 को गए। वहाँ से लौटते हुए एक भक्त ने गुरुजी का एक चित्र दिया। मेरी पत्नी की शल्य क्रिया टली। दर्शन के पश्चात प्रीति अति प्रसन्न थी और उसने कहा कि वह बहुत समय से गुरुजी जैसे स्थान जहाँ शांति प्राप्त हो की कल्पना करती रही थी। 1998 से प्रीति को अनेक समस्याएं चल रही थीं। उसे गर्भकला अस्थानता थी, अंडाशय के पुटक और गर्भाशय के गुल्मा थे। हम होम्योपैथी, आयुर्वेद और एलोपैथी के चिकित्सकों के चक्कर काटते रहे थे, किंतु उपचार नहीं हो सका था। अगस्त 2003 में हुई उसकी शल्य क्रिया में उसके अंडाशय और गर्भाशय निकाल दिए गए थे। यद्यपि उसे 2 माह कोई समस्या नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद उसकी वेदना फिर आरंभ हो गई थी। चिकित्सक उसका निदान नहीं कर पा रहे थे। कुछ ने कहा कि उसे स्नायुशूल था, अन्य कह रहे थे कि उसके गुर्दे की पथरी या उदरशूल था। सारांश में चिकित्सक अपने
निर्णय में एकमत नहीं थे। गुरुजी के दर्शनों के 3 दिन बाद 4 अगस्त 2005 को रात्रि में प्रीति के गुर्दों के क्षेत्र में अत्यधिक पीड़ा हुई। दर्द निवारक औषधियों से लाभ नहीं हुआ। प्रातः उसकी पीड़ा कम थी, पर रात को फिर वही स्थिति हो गई। प्रीति ने प्रश्न किया कि गुरुजी का चित्र घर में होने के बाद ही उसकी स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ। 6 अगस्त को हम अपने चिकित्सक के पास गए। उन्होंने 10 परीक्षण करवाने के लिए कहा। उसी दिन संध्या को उसने बताया कि पहले हुई शल्य क्रिया में केवल एक अंडाशय निकाला गया था, दूसरा अभी भी अंदर ही था और गर्भकला अस्थानता के कारण उस अंडाशय पर एक विशाल पुटक बन गया था। ये पुटक गुर्दे पर दबाव डालता रहा था, जिससे वह अपने सामान्य आकार से दुगना हो गया था। इस प्रकार गुरुजी महाराज के प्रथम दर्शन के 5 दिन बाद ही प्रीति की स्वास्थ्य समस्या का निदान हो गया था। चिकित्सकों ने तुरंत शल्य क्रिया का परामर्श दिया। अगले दिन रात्रि को 11:30 बजे हम प्रीति को गंभीर अवस्था में चिकित्सालय ले जा रहे थे। हम मार्ग में थोड़ी देर के लिए अंपायर एस्टेट में गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए रुके। गुरुजी ने प्रीति को आशीष देकर आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। हम चिकित्सालय पहुँचे। मैंने अपनी जेब में गुरुजी का चित्र रख लिया था। 7 अगस्त को प्रीति के अनेक परीक्षण हुए और औषधियाँ दी गईं। 3 दिन के उपरांत उसे वहाँ से निवृत्त करते हुए अपोलो चिकित्सालय में एक महत्वपूर्ण शल्य क्रिया करवाने के लिए कहा गया। 12 अगस्त को बृहस्पतिवार था और उस दिन गुरुजी के पास जा सकते थे। जब मैंने प्रीति से पूछा कि क्या वह चलेगी तो उसने हाँ कहा और हम गुरुजी के पास गए। वहाँ से निकलने पर प्रीति ने मुझे बताया कि उसने मन ही मन गुरुजी से एक प्रार्थना करी थी। पिछले वर्ष मेरी शल्य क्रिया हो चुकी है और वह अत्यंत पीड़ादायक होती है। अगले सप्ताह मुझे फिर ऐसी ही एक बड़ी शल्य क्रिया करवानी है। मैं विनती करती हूँ कि शल्य क्रिया से बचाकर मुझे औषधियों से स्वस्थ कर दें। मैंने भी गुरुजी से निवेदन किया था, किंतु माध्यम उन पर छोड़ दिया था। अगले दिन हम अपोलो चिकित्सालय गए। हमारे चिकित्सक ने कहा कि शल्य क्रिया अति आवश्यक है और उससे संबंधित तैयारियां आरंभ कर दी। प्रीति व्यथित थी। वह बोली कि उसने गुरुजी से प्रार्थना करी है और अपने भाग्य में ये नहीं था कि वह उसकी सहायता करें। 15 अगस्त को गुरुजी के सत्संग में आयोजन श्री भाटिया के घर में था। जब मैंने प्रीति से पूछा कि क्या वह चलेगी तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे गुरुजी में विश्वास था, परंतु उसका भाग्य इतना अच्छा नहीं था। उसने कहा कि वहाँ पर भक्त जब गुरुजी की कृपा प्राप्त करने के बात करेंगे तो उसे बुरा लगेगा। अतः मैं अकेले गया। पहले सत्संग का वर्णन प्रीति के रोग के समान था। अंडाशय के पुटकों से पीड़ित एक महिला जिसकी शल्य क्रिया होनी थी, गुरु कृपा से उन कष्टों से बच गई थी। मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी मुझे भविष्य का पूर्वाभास करा रहे थे। उसके बाद क्रम से चमत्कार होने लगे। चिकित्सक जो प्रीति की शल्य क्रिया करने को तत्पर थे, प्रीति का सुधार देखकर दंग थे। कुछ ही दिनों में चिकित्सकों ने कहा कि उसके पुटक का आकार घटकर 30% शेष रह गया था, जिसका उपचार औषधियों से संभव था। तब से प्रीति के स्वास्थ्य में लगातार प्रगति होती रही थी। वह कम से कम औषधियाँ ले रही है और उसे शल्य क्रिया की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। प्रीति को वही मिला जिसके लिए उसने विनती करी थी, शल्य क्रिया करवाने बिना औषधियों से उपचार। गुरु कृपा के लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। गुरुजी के पास जाकर उनको कुछ कहना नहीं पड़ता है। उनके चरणों में जो भी आता है वे उसका ध्यान रखते हैं। आर्थिक विपदा से मुक्ति। गुरुजी महाराज के पास आने के पश्चात हमारे जीवन में नाटकीय परिवर्तन आया है। पहले मुझे जीवन के सब पहलुओं की चिंता लगी रहती थी। ये प्रवृत्ति अब समाप्त हो चुकी है। अब मुझे ज्ञात है कि गुरुजी हर समस्या का ध्यान रखते हैं। कोई भी स्थिति गुरुजी द्वारा रचित है। गुरुजी अपने भक्तों से बहुत कम बात करते हैं, किंतु ध्यान सबका करते हैं।
उन्होंने 8 अक्टूबर को मुझे कहा, जा तेरा कल्याण कर देता। उस दिन से मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। मेरा व्यावसायिक जीवन बदल गया। मैं एक व्यवसाय कर रहा था, किंतु उसमें मुझे संतोष नहीं था और मैं उसे बदलना चाह रहा था। किंतु जीवन के 5वें दशक के माध्यम में ऐसा करना सरल नहीं था और मेरे में ऐसा करने का साहस नहीं था। लेकिन गुरुजी मुझे अनेक नाजुक परिस्थितियों से बाहर निकाल कर लाए। बाह पकड़ गुरु काढ़या सो ही उतरया पार। मैंने अपना पिछला व्यवसाय 16 अगस्त 2005 को बंद कर दिया। गुरु कृपा से अब मुझे अपने नए व्यवसाय में अधिक पारितोषिक मिलता है। अब मैं एक राष्ट्रीय उपक्रम की योजनाएं बना रहा हूँ, जिससे मुझे व्यावसायिक संतोष भी मिलता है। इस परिवर्तन की अवधि में गुरुजी की दया से मैं संभला रहा। एक शब्द के शब्द हैं, नानक चिंता मत कर, चिंता तिसकी है, जल में जनत उपाय, तिन भी रोजी दे। इस समय मेरा मकान भी बन रहा था। जब भी किस्त देने का समय आता तो मेरे सामने आर्थिक कठिनाइयाँ आती थीं। मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उनको पता था। जब भी धन की आवश्यकता होती है वह आ जाता था। जिन्होंने मेरी सहायता करी उन्होंने उसकी वापसी के लिए कभी शीघ्रता नहीं करी। 1 वर्ष के उपरांत 16 मई 2006 को मुझे अपने घर की चाबियां मिल गईं और 19 मई को मैंने उन्हें गुरुजी के कमल चरणों में रख दिया। आर्थिक संकट की अवधि में उन्होंने ही मेरी सहायता करी थी। मेरे लिए गुरुजी ईश्वर हैं। प्रतिदिन मैं एक मंदिर में जाया करता था। मैं अनेक देवी देवताओं की पूजा करता था। अब मुझे गुरुजी में प्रत्येक देवी देवता दिख जाते हैं। एको नाम दियो मन मेरे। मुझे अब मात्र एक मंत्र पता है, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने अपने सम्मुख ईश्वर को देखा है। मुझे अब कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी खोज गुरुजी के कमल चरणों में आकर समाप्त है। सुरक्षाकर्मी को जीवन दान। फरवरी 2005 में एक दिन मैं अपने कार्यालय जा रहा था कि मैंने एक 20 वर्षीय सुरक्षाकर्मी को सड़क पर पड़े हुए देखा। कुछ लोग उसे घेर कर खड़े हुए देख रहे थे। मैंने उसका मुंह देखा तो वह सांस ले रहा था, किंतु उसके साथ उसके मुख से रक्त और झाग निकल रहे थे। उसकी यह अवस्था देखकर स्पष्ट था कि उसके जीवन का कुछ ही समय शेष है। मैंने अपनी आंखें बंद कर गुरुजी से उसे बचाने के लिए प्रार्थना करी। आंखें खोलने पर मैं चकित रह गया। आधे मिनट में वह उठकर खड़ा हो गया था। मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया और उससे उसका नाम और पता पूछा। उसे उसी से ही उत्तर से प्रतीत हुआ कि वह ठीक था। मैं अपने कार्यालय आ गया और मुझे आभास हो गया था कि गुरुजी सदा हमारे साथ हैं। जब भी उनको याद करते हैं वह उत्तर देते हैं। जब मुझे गुरुजी के मंदिर में आते रहने से पूर्ण शांति मिल गई थी, मैंने सतगुरु को अपने परिवार के सब सदस्यों को अपने कमल चरणों में स्थान देने का अनुरोध किया। गुरुजी से मेरे माता पिता, मेरे दोनों भाई और उनके परिवार, मेरी सास, मेरी पत्नी का भाई और उनका परिवार, सबको उनकी शरण मिली है और उनको भी अनेक अनुभव हुए हैं। गुरुजी ने हर एक को शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान किए हैं। सबकी प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। अब परिवार में अत्यंत प्रेम और सुख शांति है। शिव नृत्य। मेरा छोटा भाई रमेश अपने परिवार के साथ मई 2005 में गुरुजी के दर्शन के लिए आया। लुधियाना लौटने के पश्चात उसकी पत्नी सोनल गंभीर रूप से बीमार हो गई। 4-5 दिन से उसका तापमान 104 डिग्री रहा था और उसे मियादी ज्वर हो गया था। 5वें दिन स्वप्न में गुरुजी उसके स्वप्न में आए और विशु उसके पुत्र के बारे में प्रश्न करके बोले कि वह उसे आशीर्वाद देने आए हैं। सोनल ने उत्तर दिया कि वह बाहर गया हुआ है, किंतु वह स्वयं बहुत रुग्ण है और मरना नहीं चाहती।
गुरुजी ने उसे चिंता करने के लिए मना किया और अपना हाथ आशीर्वाद के लिए उठाया। उनके हाथ से कुछ किरणें निकलकर सोनन के शरीर में प्रवेश कर गईं। उस रात उसे बहुत पसीना आया। ज्वर घटने के निश्चित चिन्ह। अगले दिन सुबह उठकर उसने फ़ोन पर मुझे स्वप्न के बारे में बताया। उस दिन से उसका ज्वर कम होना आरंभ हो गया और कुछ ही दिनों में वह पुनः स्वस्थ हो गई। एक ही दर्शन से गुरुजी ने उस पर अपनी दयावृष्टि कर दी थी। वे सब दर्शनार्थियों को देखते और परखते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। गुरुजी महाराज की जय हो। नवंबर 2005 में एक दिन रमेश रामायण का पाठ करते हुए उस अंश पर पहुंचा जहां पर गुरु महिमा का वर्णन आता है। उसने गुरुजी के बारे में सोचा और एकदम अपने विचारों में उनके पास अंपायर एस्टेट पहुंच गया। उसने गुरुजी को अपने कक्ष से बाहर निकलते हुए देखा। उन्होंने गुरुजी को आलिंगन में लिया तो वह दो आकृतियों में विभाजित हो गए। एक अपने आसन पर जाकर बैठ गई और दूसरी शिव स्वरूप धारण कर 15 मिनट तक रमेश के साथ नृत्य करती रही। नृत्य करते हुए उसने गुरुजी से प्रश्न किया कि क्या अन्य लोग उन्हें देख सकते हैं, तो उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया और बोले कि उसे केवल आनंदित होना चाहिए। नृत्य के उपरांत शिव गुरुजी के शरीर में प्रवेश कर गए। इसी अवस्था में रमेश ने लंगर ग्रहण किया और वापस अपने घर आ गया। कुछ दिन बाद जब रमेश गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आया तो उसने ये अनुभव मुझे बताया। गुरुजी ने रमेश को अपने घर बनाने के लिए आशीष दिया। यद्यपि रमेश अत्यंत परिश्रमी था, पिछले 10 वर्षों से वह अपना घर नहीं बना पाया था। 29 मई 2006 को वह अपने घर में प्रवेश कर सका। उसकी बेटी देवयानी अत्यंत बुद्धिमती थी। परिश्रमी होते हुए भी वह सदा अपनी कक्षा में द्वितीय स्थान पर ही आती थी। कुछ ही अंकों से प्रथम स्थान पाने में असफल रह जाती थी। गुरुजी के प्रथम दर्शन के बाद देवयानी वर्ष 2006 में न केवल अपने अनुभाग में अपितु पूरी छठी कक्षा के चारों अनुभागों में प्रथम आई। गुरुजी की कृपा इस प्रकार भक्तों पर प्रवाहित होती है। उसका भाई विशु भी इसी प्रकार के अंक लेकर 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुआ। यद्यपि उसकी ऐसी करने की कोई आशा नहीं थी। गुरुजी शिव दुर्गा हैं। मेरे बड़े भ्राता शिव कुमार पुष्कर ने अक्टूबर 2004 में मात्र औपचारिकता के कारण मेरे घर में आयोजित गुरुजी के सत्संग में भाग लिया। अंततः वह वर्ष 2004 के मध्य में गुरुजी की शरण में पहुंच पाए। उन्हें वहां पर अद्भुत शांति मिली। उसके बाद उनका स्वभाव अत्यंत शांत और सौम्य हो गया। एक दिन मेरी भाभी अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या के अंतर्गत दुर्गा स्तुति नहीं कर पाई थी। वह व्यथित थी। अचानक गुरुजी उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें उन बातों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। वह बोले कि वह सर्वत्र हैं और वे केवल उनको याद कर लें तो पर्याप्त होगा। फिर भाभी जी को दिखाने के लिए कि वह दुर्गा भी हैं, उस रूप में परिवर्तित होकर उनको गले लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। भाभी जी को घुटनों तक शूल रहा था। चिकित्सकों ने अनेक परीक्षण और औषधियों का दीर्घकालीन उपचार बताया था। शिवरात्रि 2006 को वे बड़े मंदिर गईं और गुरु कृपा से उनकी वे वेदना उसी दिन से समाप्त हो गई। 15 मई 2006 को हम शिव मंदिर गए। हाल में शिव की प्रतिमा और गुरुजी का आसन है। मेरे बड़े भाई ने पहले शिव प्रतिमा को और फिर गुरुजी के आसन को नतमस्तक होकर आदर किया। उन्होंने देखा कि संगत पहले गुरुजी की ओर और फिर शिव प्रतिमा को आदर दे रही है। वे सोचने लगे कि क्या उचित है। हम मंदिर में कोई 1.5 घंटा रहे और सत्संग का आनंद लेते रहे। जाते हुए मेरे बड़े भाई ने जब शिव महिमा के सामने नतमस्तक होकर अपना सिर उठाया तो उन्होंने शिव के स्थान पर गुरुजी का मुख देखा। उन्हें अपना उत्तर मिल गया था। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि पहले गुरुजी या शिव को प्रणाम करें, वह तो एक ही हैं। इस प्रसंग से पूर्व श्रीमती सब्रवाल संगत को बताती थीं कि उन्होंने गुरुजी को शिव स्वरूप में देखा है।
परंतु मेरे मन में संशय बना हुआ था। मेरे भाई के इस अनुभव के पश्चात वह दूर हो गया। शिव की शरण में यहाँ पर गुरुजी के रूप में उपस्थित मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली मानता हूँ। मेरे मित्रों को भी आशीष। मैंने अपने अनुभव अपने मित्रों को बताए तो उनमें से अनेक गुरुजी के पास आए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री विनोद गुप्ता की बेटी का जीवन परिवर्तित हुआ और जब उसे एक अति सुंदर स्वभाव के पति और ससुराल वाले मिले। मेरे एक अन्य मित्र श्री जोगेश गुप्ता का स्थानांतरण लुधियाना से गोरखपुर हो गया था। वह जीवन के एक कठिन दौर से गुजर रहे थे। गोरखपुर जाने से पूर्व उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए। यद्यपि उन्होंने गुरुजी को अपनी समस्या से अवगत नहीं किया था। 11 माह में उनका स्थानांतरण गाजियाबाद हो गया। पटपड़गंज में उनका मकान है और गुरु कृपा से वह घर वापिस आ गए। इसी प्रकार श्री राजेश शर्मा की कंपनी उन पर झूठे अभियोग लगा रही थी। वे गुरुजी की शरण में आए और उन्हें शांति का आभास हुआ। उनकी कंपनी ने उन्हें मुकदमे के लिए अंतर्राष्ट्रीय वकील करने को कहा। उन्होंने मुझे बताया कि अब उनके पास ब्रह्मांड के वकील हैं, तो उन्हें कोई चिंता नहीं है। गुरुजी के पास आने के पश्चात कंपनी उन अभियोगों को भूल गई और वह अपने उसी पद पर सुखपूर्वक कार्यरत हैं। राजेश जलंधर में रहते हैं और वहां पर गुरुजी के मंदिर जाते रहते हैं। वैवाहिक समस्या का अंत। मेरी सास अपने परिवार सहित 1 जनवरी 2005 को गुरुजी के दर्शन के लिए आई। पिछले 10 वर्ष से मेरी पत्नी के भाई आशीष का दाम्पत्य जीवन अत्यंत व्यथित रहा है। जून 2005 में स्थिति अति गंभीर हो गई और ऐसा लगा कि शीघ्र ही तलाक हो जाएगा। मेरी सास गुड़गांव आई और उन्होंने गुरुजी के पास जाकर दंपति के सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करी। 1 सप्ताह में ही दंपति के मध्य आई समस्या स्वतः ही समाप्त हो गई। उसके बाद वे दोनों गुरुजी के दर्शन के लिए आए। उनकी कृपा से आशीष और उसकी पत्नी अब सुखपूर्वक रहते हैं और अपने पुत्र की एक साथ देखभाल करते हैं। ये सत्संग गुड़गांव के विजय कुमार पुष्करण अंकल जी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।